इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने ब्लैक फंगस की चुनौती स्वीकार कर ली है। नाक कान गला रोग विभाग समेत अन्य विभागों के कई चिकित्सकों की टीम ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के उपचार में जुट गई है। अस्पताल में नेजल इंडोस्कोपी कर एक दिन में ब्लैक फंगस संक्रमित 10 मरीजों की आंखें बचाई गई। इसी प्रकार ब्लैक फंगस के 7 मरीजों को उपचार के बाद घर भेजा गया। मेडिकल कॉलेज नाक कान गला रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कविता सचदेवा ने बताया कि जिन मरीजों की नेजल इंडोस्कोपी की गई उनकी आंख में ब्लैक फंगस का संक्रमण था, जो चेहरे से मस्तिष्क की तरफ जा रहा था। इस दशा में मरीजों की जांच बचाना महत्वपूर्ण था। नेजल इंडोस्कोपी कर आंख के पिछले हिस्से से फंगस को निकालकर मरीजों की जान बचाने की कोशिश की गई। जिले के कोविड प्रभारी और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया आज सुबह जबलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस से प्रभारी मंत्री सबसे पहले तहसील पहुंचे, जहां उनकी अध्यक्षता में पनागर क्षेत्र की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। उन्होंने इसके साथ जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने जबलपुर तहसील में सिहोरा के लिए प्रस्थान किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कलेक्टर करवीर शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं। संभावित तीसरी लहर की भी उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ये जरूर है कि इंजेक्शन की उपलब्धता में कमी रही, क्योंकि ये बीमारी नई बीमारी थी, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। फिर भी हमने पूरी कोशिश की। एक व्यक्ति को कई इंजेक्शन लगते हैं, फिर भी हम इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप धैर्य रखें। सबकी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, सबको इलाज मिलेगा। जबलपुर में कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन सिर्फ जनता के लिए है। पुलिस को सब चीजों की खुली छूट है। अब देखिए ना, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नाश्ता करना था तो वे बेलबाग थाना क्षेत्र में घमापुर चौक स्थित गोविंद भंडार पहुंच गए और दुकान खुलवाकर सभी ने नाश्ता किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मौसम के बदलते मिजाज से हो रही बारिश ने समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं खरीदी में भी बाधा खड़ी कर दी है। खरीदी केंद्रों में किसानों द्वारा लाई जा रही उपज भीग कर खराब हो गई है। लिहाजा बारिश को देखते हुए गेहूं खरीदी 23 मई तक के लिए टाल दी गई है। प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक सुधीर दुबे ने उक्त जानकारी देते हुए किसानों से अपनी उपज 23 मई तक उपार्जन केंद्रों पर न लाने का आग्रह किया है। रेलवे एक और ट्रेनों में यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए एक के बाद एक ट्रेनों को रद्द कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब समर स्पेशल ट्रेनों की निर्धारित समय अवधि को बढ़ाकर यात्रियों को राहत भी देने में लगा हुआ है। इन ट्रेनों में सबसे ज्यादा फायदा मुंबई पुणे से जबलपुर होते हुए यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। दरअसल अभी भी महाराष्ट्र से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम नहीं हुई है। इस रूट पर चलने वाली अधिकांश ट्रेनों में अभी भी लंबी वेटिंग लगी हुई है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। शहर में एक दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या 900 तक पहुंच गई थी। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने जबलपुर रेल मंडल को तत्काल आइसोलेशन कोच मदन महल रेलवे स्टेशन पर खड़े कर आइसोलेट करने की सभी तैयारी रखने को कहा था, लेकिन अब संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। यह आंकड़ा 900 से अब 300 तक आ पहुंचा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन को अब इन कोचों की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन ने रेलवे से कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए वर्तमान में इन कोचों की जरूरत नहीं है, जिसके बाद रेलवे ने इन कोचों को मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। बेसमेंट निर्माण के दौरान खुदाई कर निकाली गई मिट्टी के ढेर में दबने से 4 मजदूर घायल हो गए। 2 मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। घटना गत शाम ओमती थाना क्षेत्र की है। ओमती थाने से एसआई निर्भय सिंह ने बताया कि शास्त्री ब्रिज नवीन विद्या भवन मार्ग पर आशीष नेगी द्वारा बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें बेसमेंट भी बनाया गया है। बेसमेंट निर्माण के लिए खुदाई कर निकाला गया मिट्टी का ढेर निर्माण स्थल पर पड़ा है। गुरुवार को तमाम मजदूर भवन निर्माण कार्य में जुटे थे, तभी बेसमेंट से निकाली गई मिट्टी का ढेर भसक गया और कई मजदूर मलबे में दब गए। मिट्टी के मलबे में दबे मजदूरों को बिना देर किए रसल चौक स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया गया। नेपियर टाउन में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तो ऊपर से जो मिट्टी धसकने से उसमें 4 मजदूर घायल हुए थे। उसमें से 2 तो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको कोई चोटें नहीं आए थे। 2 थोड़ी चोटों के साथ जबलपुर अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनमें से एक ब्रजेश गौठरिया है, उसको काफ़ी चोटें थी और उसकी मृत्यु हो गई है। अभी उसकी जाँच की जा रही है। नासिक से पटना के लिए सुपरफास्ट ट्रेन से जा रही एक महिला यात्री को अचानक तेज पेट में दर्द हुआ और उल्टी होने की शिकायत पर जबलपुर स्टेशन पर उतारकर रेलवे चिकित्सकों के द्वारा उसका समुचित उपचार किया गया। इस उपचार के दौरान उसे आराम मिलने पर वह आगे गंतव्य की ओर रवाना हुई।
55 MLD जल शोधन संयंत्र से भरी जाने वाली शहर की 14 टंकियां आज नहीं भर पाईं, जिसके कारण हजारों घरों को शाम को पीने का पानी नहीं मिला। दरअसल ललपुर संयंत्र से जुड़ी राइजिंग मेन लाइन में पिछले कई दिनों से लीकेज हो रहा था। नगर निगम द्वारा घमापुर चौक आकांक्षा अस्पताल के सामने राइजिंग मेन 750 mm व्यास की पाइपलाइन के लीकेज में सुधार कार्य कराया जा रहा था। सुधार कार्य के दौरान ललपुर संयंत्र से जलापूर्ति बंद रही, जिसमें टंकियां नहीं भर पाएंगी और शाम को जलापूर्ति बाधित हो गई। जबलपुर निवासी जस्टिस संजय यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। उनके नाम की अनुशंसा की गई है। एमपी हाईकोर्ट में रह चुके जस्टिस संजय यादव के कई फैसले नजीर बन चुके हैं। ट्रेनों में गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ देने का फैसला हो या जबरिया बंद या स्ट्राइक करने वालों पर रोक लगाना हो, जस्टिस यादव हमेशा से जनहित के मुद्दों और उनकी तकलीफों को लेकर सजग रहे हैं। जस्टिस यादव एमपी हाईकोर्ट के भी कार्यवाहक जस्टिस रह चुके हैं। यहीं से उनका तबादला कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।